Welcome to the channel People Teacher. Today we will start about टेक्स्ट बुक रिव्यू। टेक्स्ट बुक रिव्यू आपकी प्रैक्टिकम एक्टिविटी होती है बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो टेक्स्ट बुक रिव्यू का मतलब हो जाता है कि आप जो भी दो पेडागॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें से आपको हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट के लिए एक बुक रिव्यू करना होता है। तो इसके लिए आप एक बुक चूज़ करेंगे 10th स्टैंडर्ड तक की, और उसमें आप होल सोल उस बुक का रिव्यू करेंगे कि वो बुक कैसी है, कंटेंट कैसा है, पेजेस कैसे हैं, बाइंडिंग कैसी है। तो ओवरऑल पूरा बुक रिव्यू करेंगे आप उस टेक्स्ट बुक का, और उसके बारे में फिर आप उससे रिलेटेड फाइल बनाएंगे। तो उस फाइल को कैसे लिखना है ये जान लेते हैं यहाँ पे। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे थियोरेटिकल एस्पेक्ट। तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में आप बताएंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। A textbook is a book that contains comprehensive information about a course or a subject that a student needs। तो एक टेक्स्ट बुक वो बुक होती है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है एक कोर्स और सब्जेक्ट के बारे में जो स्टूडेंट्स को नीड होती है जिसके लिए, और टू गेट थ्रू द एकेडमिक ईयर, एक एकेडमिक ईयर के दौरान स्टूडेंट्स को जो भी नीड होती है वो टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड की जाती है। दिस हैज़ अ सेट ऑफ चैप्टर्स, इसमें चैप्टर्स का सेट होता है, क्वेश्चन आंसर का सेट होता है, एक्सरसाइजेस का सेट होता है, इंक्लूडेड इन द करिकुलम टू इम्प्रूव द लर्निंग स्टैंडर्ड ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये जो है स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आर नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर न्यू टीचर्स विद देयर टीचिंग कोर्स। तो टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बेनिफिशियल होती है, बल्कि टीचर्स के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल रहती है, उनके टीचिंग कोर्स के लिए बेनिफिशियल होती है ये। इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द सिलेबस मटेरियल दे हैव टू कवर इन द इंटायर एकेडमिक ईयर। तो इसमें वो पूरा सिलेबस होता है, वो पूरा कंटेंट होता है जो एक एकेडमिक ईयर में एक कोर्स में कवर किया जाता है। टेक्स्ट बुक हेल्प्स teachers to design the lesson plan and enable a hassle-free teaching and learning experience. A textbook is a book containing a comprehensive compilation of content in a branch of study with the intention of explaining it। तो एक टेक्स्ट बुक जो है वो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीशन होता है कंटेंट का इन द ब्रांच ऑफ स्टडी के लिए। तो वो जो है हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करता है उसमें। टेक्स्ट बुक आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ एजुकेटर्स। तो टेक्स्ट बुक में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो एजुकेटर्स के नीड को फुलफ़िल करती हैं, यूजुअली एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है यूजुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। टेक्स्ट बुक का मतलब हो जाता है कि स्कूल बुक्स या अदर कोई भी बुक जो स्कूल में यूज़ की जाती है उसको टेक्स्ट बुक का नाम दिया जाता है। आज के टाइम पे टेक्स्ट बुक की बात करें तो ये जो है प्रिंटेड टेक्स्ट बुक भी आती हैं, और आज के टाइम पे डिजिटल फॉर्मेट में भी टेक्स्ट बुक आती हैं। डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा ये डेफिनेशन बताई गई है कि अ बुक यूज्ड एज स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो एक बुक जो होती है वो स्टैंडर्ड वर्क होता है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है और एज अ मैनुअल ऑफ स्टडी सब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। देन अकॉर्डिंग टू L.J. लेविस के अनुसार बताया गया है कि टेक्स्ट बुक जो है वो एक टूल की तरह काम करता है फॉर पीपल्स एंड फॉर टीचर्स। बैकिन के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। तो बैकिन ने बताया है इसमें कि अ बुक डिज़ाइंड फॉर द क्लासरूम यूज़ केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट। तो ये जो है बुक एक क्लासरूम के लिए यूज़फुल होती है और प्रिपेयर की जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा इन द फील्ड एंड इक्विप्ड विद द यूजुअल टीचिंग डिवाइसेस। प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड
टेक्स्ट बुक। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एक अच्छी टेक्स्ट बुक के, उसमें से कौन-कौन से प्रिंसिपल है ये बताते हैं। सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक का मतलब है कि राइटर को जो कंटेंट उसमें राइटर लिखता है बुक में, उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके कंटेंट जो हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होने चाहिए। देन सेकंड प्रिंसिपल आ जाता है कि करेक्टनेस ऑफ द बुक। तो राइटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी कंटेंट उसमें लिखें वो जो है करेक्ट होना चाहिए, उसकी जो है सत्यता होनी चाहिए। देन थर्ड प्रिंसिपल इज कंप्लीटनेस। तो राइटर जो भी कंटेंट प्रेजेंट करता है टेक्स्ट बुक में उसे कंप्लीट होना चाहिए। आप इस तरह से पिक्चर्स भी लगा सकते हैं अपनी फाइल में। देन फोर्थ प्रिंसिपल आ जाता है कि रिलेवेंसी ऑफ द कंटेंट। तो ऑथर जो भी लिखता है, जो भी कंटेंट देता है, उसमें रिलेवेंसी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में। देन फिफ्थ प्रिंसिपल इज प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। तो कंटेंट जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाना चाहिए सेक्शंस में, सब सेक्शंस में, और उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए हेडिंग्स में, और प्रॉपर डायग्राम का अरेंजमेंट होना चाहिए। देन सिक्स प्रिंसिपल इज स्टाइल ऑफ राइटिंग। द ऑथर शुड डेवलप स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। तो ऑथर को स्टाइल्स ऑफ राइटिंग को डेवलप करना चाहिए। दिस मीन्स विविड एक्सप्रेशन होने चाहिए, लूसिडिटी होनी चाहिए उसमें, और डिजिग्निटी होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक अच्छी टेक्स्ट बुक की? तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है कि फ्री स्पेस कैसा है, विजुअल्स क्या हैं, एज अप्रोप्रिएट मटेरियल है या नहीं, वेल बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक डिज़ाइन है या नहीं उसमें, और टेक्स्ट बुक की स्टोरी लाइन क्या है इसमें। तो फ्री स्पेस का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स ब्राउज़ करते हैं, ना कि वो पूरे टाइम बुक पढ़ते हैं। तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे अपना बिताते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, टैबलेट हो, स्मार्टफ़ोन हो। तो इस तरह से जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, वो बच्चों को एक जो है रेस्ट एरिया देता है। इससे जो है उनकी आँखों को, उनके माइंड सर्कल को मोराल मिलता है। इससे उनकी लर्निंग एनहांस होती है। देन सेकंड वन इज़ विजुअल्स। तो विजुअल्स को अच्छे से प्रेज़ेंट किया जाना चाहिए उसमें। विजुअल्स का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि जो भी राइटर कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं उसमें विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ताकि जो बच्चे जैसे किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो विजुअल्स के थ्रू, वो डायग्राम्स के थ्रू उस चीज़ को समझ सकेंगे और अपनी थिंकिंग क्रिएट कर सकेंगे उस चीज़ के बारे में। देन थर्ड वन इज़ एज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। तो एज अप्रोप्रिएट मटेरियल का मतलब हो जाता है कि जो कंटेंट दिया जाता है टेक्स्ट बुक में वो एक स्टूडेंट्स की जो है एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस स्टैंडर्ड के लिए वो बुक बन रही है उसके जो है बच्चों की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एज अप्रोप्रिएट मटेरियल होना ज़रूरी हो जाता है एक टेक्स्ट बुक में। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि do they look like your students? Should they be in your class? What about the topics? Are the meanings easy to grasp? And would they make your student want to read on? तो ये कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर इन क्वेश्चन का आंसर यस होता है, इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट बुक लिखी गई है वो उस एज के अकॉर्डिंग है, वो उस एज के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेल बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक डिज़ाइन। वेल बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक डिज़ाइन का मतलब हो जाता है कि टेक्स्ट बुक जो है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए वो। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक पूरी तरह से वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, कितने टाइप की जो है पेजेस होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि टेक्स्ट बुक स्टोरी लाइन क्या है। तो स्टोरी लाइन का मतलब हो जाता है कि एक टेक्स्ट बुक में उसकी सेटिंग मैटर करती है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके प्लॉट क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, और क्या रेजोल्यूशन उसमें दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इसमें, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है
10-15 सालों में उस बुक के टाइटल को नहीं याद रख पाता है, बल्कि अगर कोई स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर को वो हमेशा याद रखता है। देन नेक्स्ट टर्म आ जाएगा इसमें कि प्रिंटिंग ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो एक प्रिंटिंग कैसे की जाती है एक गुड टेक्स्ट बुक की, ये जान लेते हैं यहाँ पे। तो जब एक राइटर फिनिश कर देता है एक बुक को लिखना, तब ये बुक जो है प्रिंटिंग के लिए आती है। तो पब्लिशर के पास आती है, पब्लिशिंग हाउस में आती है। तो पब्लिशिंग हाउस में पब्लिशर को जब वो पब्लिश करता है, प्रिंट करता है इस बुक को, तो उसे क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ये देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वन आ जाती है कि प्रिंट जो है वो पेपर इसमें जो यूज़ करेंगे या इसकी बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, साथ ही वो ड्यूरेबल भी होनी चाहिए। देन सेकंड आ जाता है कि क्लियर प्रिंटिंग हो, लेजिबल हो और अप्रोप्रिएट स्पेस्ड हो उसमें। देन थर्ड वन इज़ हेडिंग, सब हेडिंग्स जो है बोल्ड में होनी चाहिए, बोल्ड लेटर में लिखी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है कि ईच टेक्स्ट बुक शुड कंटेन डिटेल्ड टेबल ऑफ कंटेंट एंड एन इंडेक्स। तो इसमें जो है डिटेल्ड टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए और एक इंडेक्स प्रेजेंट किया जाना चाहिए। साइज ऑफ द टेक्स्ट बुक की बात करें तो वो हैंडी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि उसे कन्वीनियंटली कैरी कर सकें। बहुत ज़्यादा बल्की नहीं होनी चाहिए बुक। अब एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो एक टेक्स्ट बुक की क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो टेक्स्ट बुक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिपेंड करती हैं कि उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया है, तो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है इस पर डिपेंड करेगी। इसमें एडवांटेजेस की बात करें तो पहली एडवांटेज हो जाती है कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड आ सिलेबस फॉर अ प्रोग्राम। तो बुक जो है वो प्रोवाइड करती है एक स्ट्रक्चर को, एक सिलेबस को, एक प्रोग्राम के लिए। देन बुक जो है हेल्प करती है, दे हेल्प स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन। तो वो जो है स्टैंडर्डाइज करती हैं इंस्ट्रक्शंस को। द नेक्स्ट एडवांटेज इज दे हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी। बुक्स हेल्प करती हैं क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए। देन नेक्स्ट एडवांटेज आ जाती है कि दे प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। तो बुक्स के थ्रू ही वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज प्रेजेंट किए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर उनके थ्रू हेल्पफुल हों और अपनी लर्निंग को, टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। देन नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है कि दे आर एफिशिएंट। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज दे कैन प्रोवाइड इफेक्टिव लैंग्वेज मॉडल्स एंड इनपुट्स। तो टेक्स्ट बुक के द्वारा ही इफेक्टिव लैंग्वेज मॉडल प्रेजेंट किए जाते हैं और इनपुट्स दिए जाते हैं। दे कैन ट्रेन टीचर्स, तो टीचर्स को ट्रेन किया जाता है टेक्स्ट बुक के द्वारा। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा एंड होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक। तो इसमें आप नेम लिखेंगे जिस टेक्स्ट बुक का आप रिव्यू करेंगे। तो नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, ये साइंस की टेक्स्ट बुक है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। क्लास 7 के लिए ये टेक्स्ट बुक है। नेम ऑफ द ऑथर की बात करें तो अशोक श्रीवास्तव इसके ऑथर हैं। पब्लिकेशन की बात करते हैं तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च NCERT एंड ट्रेनिंग 2007 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। ईयर ऑफ पब्लिकेशन फर्स्ट एडिशन है ये 2007 का। तो ये बुक का कवर पेज है जिसकी हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं। साइंस की ये बुक है 7th क्लास के लिए, अशोक श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है, NCERT के द्वारा पब्लिश की गई है। तो इस बुक के बारे में अब हम बताएंगे। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो भौतिक दशा में कैसी दिखती है ये टेक्स्ट बुक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आ जाती है पेज की। पेज का मतलब हो जाता है कि साइज ऑफ टेक्स्ट बुक। द साइज ऑफ दिस बुक इज 27.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो लेंथ इसकी 27.5 सेंटीमीटर की है और विड्थ की बात करें तो ये 21.5 सेंटीमीटर की है। प्रिंटिंग ऑफ बुक की बात करते हैं तो प्रिंट जो है ये साइंस की बुक का नीट है, क्लीन है, एरर फ्री है पूरी तरह से। कोई भी तरह का रेपिटेशन इसमें नहीं किया गया है स्पेस के बीच में, वर्ड्स के बीच में और
पैराग्राफ के लिए। देन फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इज अप्रॉक्स सेम इन द ऑल चैप्टर्स। हर एक चैप्टर में फॉन्ट जो है वो सेम साइज का है, वाइल हेडिंग्स एंड सम हेडिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम साइज दिस टेक्स्ट बुक। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं थोड़ी सी, और उनका कलर भी डिफरेंट हो जाता है, वो कलरफुल टेक्स्ट में लिखी गई हैं। बाइंडिंग ऑफ द बुक की बात करेंगे तो द बाइंडिंग ऑफ द बुक इज नॉर्मल, द साइड ऑफ द बुक्स इज प्रॉपरली ट्रेंड। तो बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर है इसमें। क्वालिटी ऑफ द पेपर यूज्ड टू टेक्स्ट बुक, तो क्वालिटी क्या है इन पेपर्स की? क्वालिटी ऑफ पेपर इज़ वेरी गुड, अच्छी क्वालिटी है इन पेपर्स की। द एंड प्रॉपर पेपर्स आर परफेक्ट थिकनेस एंड अट्रैक्टिव। तो इसमें जो पेपर्स यूज़ किए गए हैं वो प्रॉपर थिकनेस है उनकी और अट्रैक्टिव पेपर्स हैं इसमें। प्राइस ऑफ द टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो 50 रुपये की ये टेक्स्ट बुक है साइंस की। देन कमिंग टू द इंटरनल फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, तो इंटरनल फीचर्स क्या हैं? इंटरनल फीचर्स में सबसे पहली हेडिंग आ जाती है प्रीफेस ऑफ टेक्स्ट बुक। तो प्रीफेस क्या है इसका? द ब्रीफ फेथ ऑफ द बुक इज गिवन बाय V.B. Bhartiya, Chief Advisor, Textbook Department Committee. Under the session of the silent feature of textbook are explained like activities in the language, book language, extended learning and other information regarding book। तो इसमें जो मेन रोल है वो चीफ V.B. भारतीय का है, जो एडवाइज़र थे इस बुक के लिए, डिपार्टमेंट कमिटी के द्वारा बनाए गए हैं। देन इंटरनल फीचर्स में आ जाता है सिलेबस ऑफ द बुक। तो सिलेबस कैसा है इस बुक का? इसमें 18 चैप्टर्स को कवर किया गया है, CBSE द्वारा जो डिवाइड किए गए हैं सिलेबस के लिए। देन इंटरनल फीचर्स में नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है इंडेक्स ऑफ द बुक। इंडेक्स ऑफ द बुक का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे? इट कंटेन्स चैप्टर्स इन द सिलेबस विद द पेज नंबर ऑफ द बैंक इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड चैप्टर। तो इसमें जो है प्रॉपर इंडेक्स प्रेजेंट किया गया है हर एक चैप्टर के लिए। देन सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट की बात करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट इज डन इन अकॉर्डिंग विद द न्यू करिकुलम। तो इसमें जो कंटेंट सेलेक्ट किया गया है इस टेक्स्ट बुक में साइंस की, वो अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम है, बच्चों को देखते हुए, उनके करिकुलम को देखते हुए है। लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट की बात करते हैं तो क्या लैंग्वेज है इस टेक्स्ट बुक की? द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक इज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स, एज लैंग्वेज इज सिंपल ऑन क्लियर, द लैंग्वेज इज एक्यूरेट एंड सुटेबल। तो लैंग्वेज जो है वो सिंपल है, एक्यूरेट है और सुटेबल है। एग्जाम्पल्स ऑफ द टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो क्या एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए गए हैं इस टेक्स्ट बुक में वो देखेंगे। इन द टेक्स्ट बुक द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आर वेल एक्सप्लेन्ड बाय द गुड एग्जाम्पल। तो इसमें जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक अच्छे उदाहरण के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, समझाया गया है। देन नेक्स्ट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन द टेक्स्ट बुक। तो मैनी टॉपिक्स आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ related diagrams. The diagrams are colorful and attractive, making it interesting in to know for the students। तो इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो वेल एक्सप्लेन्ड किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और ये डायग्राम्स जो हैं वो कलरफुल हैं और अट्रैक्टिव हैं। देन एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक का मतलब है कि हर एक चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज दी गई है जो वैल्यूएबल है हर एक चीज़ के लिए। वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, क्लैरिफाई करती है और हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो इस चैप्टर से गेन नॉलेज को इन्हांस कर सकें। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं इंटरनल फीचर्स में, तो डिफ़िकल्टी लेवल का यहाँ पे मतलब होता है कि इस बुक का डिफ़िकल्टी लेवल या करिकुलम के अकॉर्डिंग है और सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। लिंकेज की बात करते हैं, इसमें लिंकेज कैसा है बुक्स में? तो इंटरलिंकेज है इसमें। जो सब्जेक्ट मैटर है इस टेक्स्ट बुक का वो लिंक्ड करता है अदर चैप्टर्स से। और इंट्रालिंकेज की बात करते हैं तो इंट्रालिंकेज का मतलब हो जाता है कि इन द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक आर लिंक्ड विद द डिफरेंट
subjects. Each unit and chapters has an integration with the other subject. तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ में इंटीग्रेशन है। प्रेजेंटेशन ऑफ द बुक की बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन कैसा है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंटेंट आर करेक्ट एंड प्रिसाइज, देयर आर एडिक्वेट प्रेजेंटेशन ऑफ द बुक। तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा है इस बुक का, प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपर हेडिंग्स प्रेजेंट की गई हैं, सब हेडिंग्स डिवाइड की गई हैं, डायग्राम प्रॉपर यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन अच्छा है बुक का। देन कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूज़न का मतलब है कि आप इस टेक्स्ट बुक का रिव्यू करके किस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं। तो ये साइंस की बुक थी, 7th स्टैंडर्ड के लिए अशोक श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है, एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की गई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक इज टू कैटर दैट it was made of the all student. It also aims to impart depth of the knowledge of the subject to the student so that they can achieve good grade as well as use the gained knowledge in their daily life activities to deal with the various problems. तो इस टेक्स्ट बुक को लिखने का यही उद्देश्य था राइटर का कि स्टूडेंट जो है एक अच्छा स्कोर कर सके और वो अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को, एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर सके अपने नॉलेज के द्वारा। देन ड्रॉबैक्स दिखाएंगे कि इस बुक में कमी क्या क्या है। तो सब्जेक्ट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन आर लेस फेस। तो इसमें सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं कम फेस किए गए हैं। द नंबर ऑफ चैप्टर्स आर मोर फॉर 7th क्लास। तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग इसमें चैप्टर्स ज़्यादा दिए गए हैं। बाइंडिंग ऑफ द बुक इज़ नॉट वेरी गुड। तो इस बुक की जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये 3 तरह के ड्रॉबैक्स हो जाते हैं इस बुक में। देन आप जो ड्रॉबैक्स देंगे उनसे रिलेटेड आप सजेशन देंगे। तो सजेशन का मतलब है यहाँ पे कि जैसे ये बुक चूज़ की गई है, साइंस की बुक है 7th स्टैंडर्ड के लिए, अशोक श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसमें क्या सजेशन है? इसमें ये सजेशन आ जाते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स के। देन सेकंड सजेशन आ जाता है कि द सब्जेक्ट कंटेंट शुड बी लेस। सब्जेक्ट कंटेंट इसमें लेस होना चाहिए 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को देखते हुए। देन लास्ट आ जाता है कि द बाइंडिंग ऑफ द बुक मस्ट बी हार्ड। तो बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए इस बुक की। तो ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रिव्यू की फाइल हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन। आप इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा कॉपी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो पूरी तरह से कॉपी कर सकते हैं। अगर आप किसी और पेडागॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की हेडिंग लीजिएगा, बाकी आप पूरी जो है फाइल को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप हेडिंग को यही रखेंगे और कंटेंट अपने बुक के अकॉर्डिंग इसमें रखेंगे। ओके एवरीवन।